आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। सबका मंगल चाहते हुए कठोपनिषद का पाठ शुरू करते हैं। हमने मंत्र में छोड़ा था स्थाई नंबर, ना वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, जो मनुष्य धन से भी तृप्त नहीं होता। और आपकी आशीर्वाद से, ऐसा नचिकेता कह रहे हैं यम भगवान से, कि आपके आशीर्वाद से हमें धन भी प्राप्त हो ही जाएगा। और आप यम भगवान हैं, मृत्यु के देवता हैं, इसलिए आप मुझ शिष्य पर भी कृपा करेंगे, अर्थात आयु अधिक से अधिक होगी। ऐसा कहते हुए आगे क्या कहते हैं नचिकेता, उस पर चलते हैं। पहले उच्चारण कर लेते हैं मंत्र। 28वां मंत्र है। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन्मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन अभिध्यान वर्णरतिम परमोदान अति दीर्घे जीविते कोरमेत। ये मंत्र है। अब क्या कह रहे हैं नचिकेता कह रहे हैं भगवान को, यम भगवान से, कि अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य है, जो अजर अमर देवता अपनी उस पदवी को पाकर जरा मरण से ग्रस्त जो मनुष्य लोक है, उसमें उससे उत्कृष्ट है स्वर्गलोक। वहाँ जाकर फिर कौन ऐसा होगा जो मृत्यु के पदार्थों की लालसा करेगा, क्योंकि जो स्वर्ग को प्राप्त कर गया है वो तुच्छ मृत्युलोक के चीज़ों को नहीं चाहेगा। ऐसे ही आगे क्या कहते हैं यस्मिनिदं विचिकित्सन्ति मृत्यु यत्साम्पराय महति ब्रूहि नस्तत योऽयं वरो गूढ़म् अनुप्रविष्टो ना अन्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। आगे क्या कह रहे हैं पहले प्रलोभन दिया था ना, उन सब को नकार दिया। इससे क्या प्रतीत होता है कि जब उसने कहा पुत्र ले लो, धन ले लो, सोना ले लो, हाथी ले लो, जो लेना ले लो, इसका अर्थ तो उन्हें इनकार करने का अर्थ है। यहाँ वो दर्शा रहे हैं कि वो वैराग्यवान भी है। और आगे क्या कहते हैं, इस मंत्र का सरल अर्थ प्रयास करते हैं। मृत्यो यस्मिन् इदं विचिकित्सतम्, हे मृत्यु देवता, मरने के बाद जो लोगों में शंका होती है कि ये आत्मा देह से भिन्न है, जैसे पहले कहा था देह है या देह से भिन्न है आत्मा, ऐसी जो शंका की थी, और परलोक विषय में, क्योंकि ये देह छोड़कर ही सूक्ष्म देह जाता है, इस विषय में जो शंका की थी, जो यह वर अत्यंत गहन को प्राप्त करता है, दुर्विज्ञेय है, मैं वही वर मांगता हूँ, इससे अन्य मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दिखा रहा है विवेक भी। वो विवेक क्या दिखा रहा है कि जो ये स्वर्ग के पदार्थ हैं ये भी नित्य तो रहने वाले नहीं हैं, इसलिए यहाँ किया गया विवेक क्या, किसका? नित्य और अनित्य का विवेक किया गया है। कि मृत्यु लोक से जो पदार्थ होते हैं उससे स्वर्ग के पदार्थों की आयु अत्यंत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ऐसा उनका कहना है। तो आगे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर ये जो अभी मंत्र का उच्चारण किया है ना, यस्मिनिदं विचिकित्सन्ति मृत्युः यत्साम्पराय, ये यहाँ पर ये पहले अध्याय की पहली वल्ली समाप्त हुई है, इसलिए हम उसका भी थोड़ा सा उल्लेख करते चलते हैं। क्या है? श्री ओम इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पाद पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ काठको उपनिषद भाष्य प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्त। ये पहली वल्ली अर्थात अध्याय की पहली वल्ली समाप्त हुई है। अब इसके आगे चलते हैं, आगे का मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। दूसरी वल्ली शुरू होती है।
अन्यत् श्रेयो अन्यद् उत्तैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रियो वृणीते। ये पहला मंत्र है। अब इसका प्रयास करते हैं जो भाष्यकार जी कह रहे हैं। ये अब नचिकेता को कह रहे हैं। अब नचिकेता को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यम भगवान? अब जो उन्होंने उपदेश की प्रार्थना की कि मुझे उपदेश कीजिए, अब उस उपदेश की योग्यता और उसके योग्य पुरुष और अयोग्य पुरुष जो हैं उनके बारे में भी कथन करने जा रहे हैं। अब आप श्रवण कीजिए ध्यान से। श्रेय अन्यत, श्रेय अर्थात निश्रेय से अलग है। ये ना दो रास्ते बता रहे हैं, एक श्रेय है एक प्रिय है। श्रेय और प्रिय, श्रेय अर्थात निश्रेय से अलग है, उत एव प्रिय अन्यत, वो प्रिय अलग है। ये दो हैं। एक होता है अपने जीवन की उन्नति के लिए किए गए कार्य, यज्ञ हवन जप तप आदि, ये है प्रिय अपनी उन्नति के लिए। एक है ये प्रिय हुआ। और ये है कि श्रेय, श्रेय है जो आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाला है। ये दो रास्ते बताए गए हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं लेकिन अधिकारी पुरुष के भेद से। तो आगे क्या कहते हैं? ते उभे नाना अर्थे पुरुषम सनीत। ये दोनों जो है ना रास्ते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं। एक आत्म कल्याण के लिए है, एक आत्म उन्नति अर्थात जिस प्रकार पहले निम्न श्रेणी का पुरुष हुआ, फिर उत्तम का हुआ, फिर और उत्तम का हुआ, फिर देव योनि में चला गया, उसके बाद फिर ज्ञान प्राप्ति किया, ऐसे उच्च श्रेणी में गया। कौन गया? जो प्रेय का प्राप्त करने वाला, लेकिन उसको मध्यम गिना गया है। क्यों गिना गया है? उनसे लिए कहते हैं तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति। उनमें से जो श्रेय को प्राप्त करने वाला अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला है उसका मंगल होता है। या उ प्रिय वर्णीते अर्थात हीयते, जो प्रिय को प्राप्त करने वाला है, पुरुषार्थ जो ऐसा प्रिय पुरुषार्थ वाला होता है वो आत्मज्ञान से च्युत हो जाता है। उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति तब नहीं होती। तब का अर्थात ये कहने का अर्थात है कि इस जन्म में ही अगर हमने उस आत्म तत्व को जान लिया तो अच्छा है, नहीं तो महती विनष्टि, ये श्रुति कह रही है। इसी जन्म में। क्यों? क्योंकि अगला जन्म कैसा हो, कब हो, किस भाव में हो, कोई जान नहीं पाएगा। इसलिए अब क्या कह रहे हैं? परीक्ष्य शिष्यम विद्या योग्यताम च अवगम्य, अर्थात शिष्य की योग्यता को देखकर जानकर यम भगवान ने उसको ये उपदेश करना शुरू अभी किया कि उसकी योग्यता किसको कैसी होती है। आगे दूसरा मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तौ संप्रीत्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते, प्रियो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। अब भगवान उपदेश देने से पहले वो सारे कहना चाहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे लोग क्या चाहते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है। जो ये मार्ग जैसे दो पहले बताए हैं, श्रेय और प्रेय मार्ग बताए हैं, और श्रेय वालों को क्या होता है, प्रेय वाले को क्या होता है, और श्रेय वाला कौन होता है और प्रेय वाला कौन होता है, ये दोनों मार्गों को बताते हुए उनकी श्रेष्ठता, उनकी महत्ता, उनकी क्या कमी है और उसमें क्या अधिकता है, ये दोनों का विश्लेषण करके नचिकेता से यम भगवान कह रहे हैं। ये इतना गहराई में बताने का उनका तात्पर्य कि मेरा इतना प्रिय शिष्य आया है, मैं इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाऊंगा, क्योंकि पहले कहा प्रब्रवीमि, मतलब अच्छे ढंग से मैं आपको कहूँगा। इसलिए ये दूसरा मंत्र है।
ऐसे इसका चलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे चर्चा जारी रहेगी।